स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कुछ रेशियो से रिलेटेड। किस किस चीज का रेशियो था स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे हमने बात की थी, इस पे हमने आज भी काफी कुछ बात करनी है, काफी कुछ चर्चा करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम दिए गए हैं, दो टाइम है T1 एंड T2 और इनका रेशियो x रेशियो y है, तो आपके पास जो एफिशिएंसी होगी तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? y रेशियो x हो जाएगा। यहाँ पे हमारी बात हुई थी ऑलरेडी, हम इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल होता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो ध्यान से पढ़िए क्या है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कोई बंदा ए है, किसी काम को 40 डेज में कर सकता है, कंप्लीट वर्क को कितने में कर सकता है? 40 डेज में कर देता है। इसके बाद क्या कह रहा है भाई, ये ध्यान से देखिए। ही वर्कड इट एट 5 डेज देन बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क? क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन स्टूडेंट्स जो मुझे अच्छा तरीका लगता है मैं उस पे ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो स्टूडेंट्स, देखो दो तरीके से, चलिए मैं बताता हूं इसे। आप एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई ये 1 डे में कितना काम करेगा? 1/40 कर देगा। तो इसने 5 डेज तक काम किया, तो 5 डेज में इसने कितना काम कर दिया होगा? 1/8। टोटल वर्क 1 होता है, जिसमें से 1/8 ए ने कर दिया, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा? 7/8। तो अब जब बी आया, बी ने 7/8 वर्क कितने डेज में कर दिया? 21 डेज में कर दिया। अब ध्यान से सुनना, 21 डेज में कर दिया। तो अगर मैं कट करूं, ये कट हो गया 3 टाइम्स और 8 इधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब बी जो है कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर सकता है? 24 डेज में कर सकता है। और ए इसी को कंप्लीट कितने में कर सकता है? 40 डेज में कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो कंप्लीट वर्क का जब टाइम होगा तभी हम लोग एलसीएम लेंगे, नहीं तो एलसीएम नहीं लेंगे। तो ये कंप्लीट वर्क का टाइम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 120। तो ये कितना काम करेगा? 5 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? नीचे कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। बताइए आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये सारा अब आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 डेज। होगा या नहीं होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपके सामने। ये रहा, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टूडेंट्स एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका सुनिए यहाँ पे क्या है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि मैं दूसरे तरीके पे ज्यादा फोकस करता हूं। एक बात सुनो, इस तरीके से काम होना था, यहां से यहां तक, यही तो काम होना था भैया। ए ने 5 डेज तक काम किया, ए ने ये 5 डेज तक यहां से यहां तक काम कर लिया, ये वाला काम खत्म कर दिया, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब आगे बचा हुआ है, अभी मैं फिर से कलर चेंज करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये वर्क बचा हुआ है, ये वाला, यहां से ये। अब एक बात बताओ, ए टोटल काम कितने डेज में करता है? 40 डेज में करता है या नहीं करता है? अगर ये रिमेनिंग वर्क ए ही करता तो ए इसे कितने डेज में कर देता? 35 डेज में। क्योंकि टोटल वर्क तो 40 डेज में होना है, जिसमें से 5 डेज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ए जो रिमेनिंग वर्क है उसे 35 डेज में करता। लेकिन यही रिमेनिंग वर्क करने के लिए बी को कितने डेज लग गए? 21 डेज लग गए। यही वाला रिमेनिंग वर्क, ये जो रिमेनिंग वर्क है, ए इसे 35 डेज में करता, लेकिन बी ने ये रिमेनिंग वर्क 21 डेज में किया। मतलब अगर मैं ए और बी के टाइम के रेशियो की बात करूं तो कितना आया? 35 रेशियो 21। जितना काम ये 35 डेज में करता है उतना ही ये 21 डेज में करता है। तो अगर मैं 7 से कट कर दूं तो रेशियो आ जाएगा 5:3। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:5, इनवर्स हो जाएगा। जब मैंने यहां इतना सॉल्व किया तो आप यहां पे देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। वही चीज मुझे यहां से देखने को मिली, देखने को मिली या नहीं मिली? मतलब ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है, बी जो है वो 5 यूनिट पर डे कर रहा है। अगर मैं ए की बात करूं, ए टोटल वर्क 40 डेज में कर ले रहा है। कितने डेज में कर रहा है? 40 डेज में। अगर ये टोटल काम 40 डेज में कर रहा है, 1 डे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा? 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना रहा होगा? 120 यूनिट। अब मेरे से किसका टाइम पूछना है? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 120 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो दिस कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 15 डेज। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए जो मैं अभी बता रहा था उस तरीके से। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज।
ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए एंड बी है, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी कितने डेज में, 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द 2/3 ऑफ द टोटल वर्क। टोटल वर्क का 2/3 करना, चलिए इसे मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि देखो अगर मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क पता होना चाहिए, दूसरा काम है कि एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। किसकी एफिशिएंसी, जिसका टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखो, if they start working together after 20 days a left the work is completed in 26 days। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इस तरीके से काम होना था, यहां से यहां तक टोटल वर्क होना था 24 डेज में जब शुरुआत की इन्होंने। अब ए और बी ने, मैं फिर से यहां पे ध्यान से देखना, मैं फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग प्लीज, है ना, बहुत ध्यान से। इन दोनों ने 20 डेज तक काम किया, ये वाला काम इन्होंने कर दिया, 20 डेज तक इन दोनों ने साथ में काम किया, ये जो काम है यहां से यहां तक 20 डेज का। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ए चला गया। अब ये काम देखो, ये काम तो किसने किया, ए प्लस बी ने किया। अगर ए प्लस बी ही आगे भी करते रहते, ए प्लस बी दोनों ही करते रहते, कोई छोड़ के ना जाता, तो ये जो बचा हुआ काम है, ये बताइए, ये बचा हुआ काम कितने डेज में हो जाता है, ये बताइए, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है भाई, टोटल वर्क 24 डेज में होना है या नहीं होना है। अब एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी ने 20 डेज तक काम कर लिया, तो ये रिमेनिंग वर्क ए प्लस बी कितने डेज में करने वाले थे, 4 डेज में करने वाले थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ए चला गया, जिस वजह से टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, 26 डेज में खत्म हुआ। मतलब ये 20 डेज तो हो चुके हैं ना, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, 20 डेज तो गया, मतलब अब जो बचा हुआ वर्क है वो कितने डेज में होगा, 6 डेज में। लेकिन कब, जब उसे कौन करेगा, अकेला बी करेगा, क्योंकि ए जा चुका है। तो यहां से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए थी कि जिस काम को, एक सेकेंड, जिस काम को, यहां पे ध्यान से देखो, जिस वर्क को ए प्लस बी 4 डेज में कर रहे हैं, वही वर्क करने के लिए बी को अकेला 6 डेज ले रहा है। तो ये किसका रेशियो है, टाइम का। तो मतलब अगर मैं इसे कहूं कि टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं कहूं तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ये बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, और ए प्लस बी की कितनी है, 3 है, तो जाहिर सी बात है ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। अभी मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। अब एक बात सुनो भैया, ए प्लस बी टोटल काम 24 डेज में कर रहे हैं, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है अगर देखी जाए तो 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। ये तो अभी निकाला या नहीं निकाला, तो टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब 3 इंटू 24। तो इसका मतलब टोटल वर्क रहा होगा 72 यूनिट, यस और नो, बिल्कुल रहा होगा। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, अब ए ने जो है वो 72 यूनिट काम नहीं करना, 72 का 2/3 काम करना है, 72 का 2/3 मतलब 48 यूनिट काम करना है, 48 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 1, तो इसका मतलब 48 डेज। अगर पूछता बी का टाइम, तो बी का टाइम होता वर्क अपॉन अगर 48 को ही करना होता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तब आता 24 डेज। लेकिन अभी आएगा 48 डेज, और कहां पे है, अच्छा यहां पे आंसर नहीं दिया, तो 48 डेज इसका आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं, हाँ यहां पे ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं। स्टूडेंट आगे बात करते हैं हम लोग चेन रूल की, आगे बात करते हैं चेन रूल की। अब ये चेन रूल क्या है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके सामने मैन वूमैन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तब हम चेन रूल का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट सुनिए ध्यान से, चेन रूल होता है M1 D1 W1 अपॉन, यहां पे आ जाएगा आपका, नहीं नहीं ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, ध्यान से देखो, M1, या मैं इसे हटा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर और अच्छे से ध्यान से देख लेंगे हम लोग। ये मैंने हटा दिया, तो कंट्रोल P, हाँ अब ध्यान से सुनो, क्या होता है भैया चेन रूल, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर देखो जहां पे M है, ध्यान से सुनना, M है, M का मतलब है मैन पर्सन,
वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। बस जो एम है वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे जो डी है वो डेज को मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और जो डब्ल्यू है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना याद रखना। अब जो आपका टाइम है वो जरूरी नहीं है कि डेज में ही हो। डी4 तो डेज हुआ, वो आवर्स में भी हो सकता है, वो मिनट में भी हो सकता है। अगर आवर्स में भी है तो हम लोग यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 यूज करेंगे। अब ये है क्या चीज, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते चलो। चेन रूल हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। चेन रूल हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। 10 मैन इतने डेज में कर रहे हैं तो 20 कितने डेज में करेंगे। तो इस तरह का कंपैरिजन जब होता है तब हम चेन रूल को यूज करते हैं, ये याद रखना। स्टूडेंट्स, अगर अगर वर्क सेम है, W1 इक्वल टू W2, तो आपका जो चेन रूल आएगा वो आएगा M1D1, अभी मैं H1 हटा देता हूं, इक्वल टू M2D2। अभी हम इस पे ही बात करते हैं। बस ये याद रखना कि टाइम अगर आर में भी है तो साथ में डेज और आर दोनों में है तो D1 के साथ H भी आ जाएगा। अगर मैं यहां से एक बात देखूं, ध्यान से देखना कि M1 अपॉन M2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया ये M2 तो इसके अपोन में चला गया, ये D1 इसके अपोन में चला गया। तो ये क्या चीज देख रहे हो आप? यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मतलब आपको क्या दिख रहा है? अगर यहां पे M1 है तो यहां पे D2 है, यहां पे M2 है तो यहां पे D1 है। तो ये भी बताता है कि जो M होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? D के। और M क्या है? मैन। और D क्या है? डेज, मतलब टाइम। तो मैन जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये याद रखना, इसे नहीं भूलना है। दूसरा स्टूडेंट, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट के बीच में होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। भैया 10 रुपीज प्लस 20 रुपीज हो पाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 10 रुपीज में अगर 30 पैसा ऐड करेंगे तो वो 40 नहीं बनता। क्लियर है ना? यूनिट सेम होती है तभी कंपैरिजन होता है, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये याद रखना कि अगर मैंने M1 मैन लिया है तो M2 भी मैन ही होना चाहिए। अगर मैंने M1 वुमेन लिया है तो M2 भी वुमेन ही होना चाहिए। मतलब M1 और M2, M1 एंड M2 ऑलवेज सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर मुझे ये यूज करना है तो सेम यूनिट, अगर मुझे ये यूज करना है तो सेम यूनिट होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। क्वेश्चन है कि 10 मैन किसी काम को 12 डेज में करते हैं। 10 मैन किसी काम को 12 डेज में करते हैं, तो बताइए 6 मैन सेम वर्क को कितने डेज में करेंगे? सेम वर्क को, क्या बोला मैंने? सेम वर्क। ये एक एक पॉइंट पे नजर रखनी है आपने। सेम वर्क, सेम वर्क का मतलब क्या हुआ कि भैया W1 इक्वल टू W2 है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक नहीं अनेक तरीके हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले तो अगर मेरा W1 इक्वल टू W2 है तो मैं यहां पे यूज करूंगा M1D1 इक्वल टू M2D2। ये यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अब M1 मतलब 10 मैन जिस काम को 12 डेज में कर रहे हैं, 6 मैन सेम वर्क को कितने डेज में करेंगे, ये होता है भाई। तो यहां से अगर D2 की वैल्यू देखी जाए तो आंसर आ जाएगा 20 डेज। आंसर कितना हो जाएगा? 20 डेज। बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड, ध्यान से देखो एक एक चीज। स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि पहले आपके पास 10 मैन थे और अब आपके पास 6 मैन है, तो अगर मैं मैन का रेशियो यहां पे देखूं, मतलब पर्सन का रेशियो या मैन का रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 5:3। अगर ये मैन का रेशियो है तो भैया टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:5। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए? अब इस 3 की वैल्यू आपको दी गई है, भैया इस 10 मैन का ही तो दिया गया कितना? 12 डेज। अगर 3 की वैल्यू 12 डेज है तो 1 पार्ट की वैल्यू 4 रही होगी, और 1 पार्ट की वैल्यू 4 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी रही होगी? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 20 डेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक तरीका नहीं, हजारों तरीके हैं।
एक नहीं, हजारों तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर मैं तीसरा मेथड भी बताऊं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसीलिए सुनते चलो। इसने मुझे कहा कि भैया 10 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। मेरे से पूछा क्या, 6 मैन का पूछा या नहीं पूछा। एक बात बताओ, 10 से मुझे कितने चाहिए, 6 मैन चाहिए या नहीं चाहिए। एक सेकंड यहां पे देखना ध्यान से, मतलब मुझे यहां पे 10 नहीं चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 6 चाहिए थे। इसे 6 बनाने के लिए क्या मैं इसे 3/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप देख लीजिए, अगर मैंने इधर 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो भाई ये जरूर रखना कि यहां इनवर्स करना पड़ेगा 5/3, क्योंकि मैन जो है जो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 6 मैन बन गया और यहाँ पे कितना बन गया, 20 डेज। तो एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अब कहां पे कौन सा यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ए बैरक ऑफ सोल्जर, देयर वाज स्टॉक ऑफ फूड फॉर 190 डेज फॉर 4000 सोल्जर। आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर लेफ्ट, चले गए हैं द बैरक। फॉर हाउ मेनी डेज सेल द लेफ्ट ओवर फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर। तो जो बचा हुआ खाना है, बचे हुए सिपाही कितने दिन तक खा सकते हो, से क्वेश्चन ये है। अब आप यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। टोटल खाना जो है वो 190 डेज के लिए था, 190 डेज के लिए। लेकिन 190 डेज के लिए कब था, जब इस टोटल खाने को 4000 सोल्जर खा रहे थे। टोटल खाने को कितने लोग खा रहे थे, 4000। अब 30 डेज के बाद 800 सोल्जर चले गए, मतलब जो पहले 30 डेज थे, मैं कहता हूं कि यहां पे 30 डेज हो गए, तो पहले 30 डेज तक तो कौन खाते रहे, 4000 ही खाते रहे। बात समझ में आई या नहीं आई। लेकिन अब इससे आगे क्या हुआ कि 800 चले गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, यहां पे रिमेनिंग कितने बचे देखिए, 3200 बचे या नहीं बचे। तो ये कह रहा है कि 3200 इस बचे हुए खाने को कितने दिन में खा जाएंगे। तो भैया कंपैरिजन कैसे होती है सुनो। मान लो कोई भी छोड़ के ना जाता, ये 4000 मैन ही खाते रहते, भैया यही तो कंपैरिजन होगी ना। अगर ये 4000 सोल्जर ही खाना खाते रहते तो टोटल 190 डेज तक खाना था, 30 डेज का खा चुके हैं, तो जो रिमेनिंग खाना बचा वो कितने डेज तक बचता, 160 डेज तक। तो आप सिंपल सा ये हिसाब लगाओ कि 4000 जो बचा हुआ खाना है उसे 160 डेज में लपेट देते, खत्म कर देते, तो 32,000 उस बचे हुए खाने को कितने दिन में खा जाएंगे। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आंसर आ जाएगा 200 डेज। इसमें भी अगर दिक्कत है तो आप बताइए, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्लियर। दूसरा तरीका सुन लीजिए, यहाँ पे दूसरा तरीका भी आप सुन लीजिए। देखो भाई क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि जो टाइम होता है, टाइम वो मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताई, ध्यान से सुनो। पहले मेरे पास 4000 सोल्जर थे, अब 3200 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। मतलब जो मैन का रेशियो है, यहां पे अगर मैं देखूं तो वो 8000 से कट होके कितना आ रहा है, 800 से कट होके 5:4, यही आ रहा है। अगर ये किसका रेशियो, मैन का, तो टाइम का रेशियो क्या रहेगा भैया, 4:5 रहेगा या नहीं रहेगा। टाइम का रेशियो कितना रहेगा, 4:5। अब समझने वाली बात यह है कि ये 4 किसका टाइम है, 4000 का। और 4000 कितने दिन में खा रहे हैं, सब कहेंगे कि सर 4000 तो 190 डेज में, लेकिन नहीं भैया, ये 30 डेज का तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। जो खत्म हो गया उसकी क्या बात करनी, तो जो रिमेनिंग बचा उसकी बात करनी है। मतलब रिमेनिंग वर्क जो बचा है उसे कितने डेज में कर रहे थे ये, 160 डेज में। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर 4 पार्ट की वैल्यू 160 डेज है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी रही होगी, 40। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 है तो आप इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना आ रहा है, 200। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे भी करिए लेकिन सही आंसर दीजिए। लीजिए ये आया क्वेश्चन आपके सामने। A garrison of 500 men had provisions for 27 days. After 3 days, a reinforcement of 300 men arrived. The remaining food will now last for how many days? एक बात सुनिए, यहां से यहां तक कितने डेज हुए थे, 27 डेज। और ये 27 डेज स्टार्टिंग में कितने लोगों के लिए थे, 500 के लिए थे। लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन के बाद, तो ये 3 दिन तो चले गए, खत्म हो गए ये 3 दिन। तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो कितने डेज बच रहे हैं, 24 डेज।
रिमेनिंग कितने बचे 24 डेज। तो आपने क्या देखना है, आपने क्या देखना है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताऊंगा आपने क्या देखना है। हाँ, तो आपने देखना है कि ये जो 24 डेज है ये किन के लिए, इन 500 के लिए। तो जो काम 500 मैन 24 डेज में कर रहे थे वही काम 800 मैन कितने डेज में करेंगे। आप कहेंगे सर 800 क्यों लिया, क्योंकि भैया 300 आए हैं, 500 ऑलरेडी थे। तो अब अगर यहां से मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया, एडी की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो डी इक्वल्स टू 15, D2 15 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है। या आप इसे ऐसे कर लीजिए ना, सुनो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे मैन का रेशियो देखूं तो मैन पहले कितने थे 500, अब कितने 800, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सही बात है। तो मैन का रेशियो आप कहेंगे कि सर 5:8 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैन का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना रहेगा 8:5। स्टूडेंट्स अब यहां पे ये वाला टाइम दिया गया है, ये टाइम पूछा गया है, तो ये टाइम जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल एक ही है, 5 का मल्टीपल एक ही है, कौन 15, नहीं तो कोई सा भी 5 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि जो 8 की वैल्यू है अगर देखी जाए यहां पे, हाँ 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डेज, क्योंकि 3 का तो खत्म हो चुका ना, 3 डेज का तो खत्म हो चुका है। टोटल थे 27 डेज, टोटल कितने थे 27 डेज, तो बचा कितना 24 डेज। तो 8 की वैल्यू अगर 24 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 3 रही होगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू 15 रही होगी। नेक्स्ट का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर अब आपने बता देना है। अगर अभी भी इसका आंसर नहीं आएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। A garrison of 200 men had provision for 50 days. After 5 days, a reinforce, अब आपको देखो एक देखना चाहिए, 50 में से 5 तो गया, अब जो भी बात होगी इन 45 डेज को लेके होगी। ठीक है, सबसे पहले इन 45 डेज के लिए 200 थे, 200 मैन थे, बात समझ में आई या नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है कि 100 मैन अराइव्ड, 100 और आगे, द रिमेनिंग फूड विल नाउ लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। अब देखो पहले 200 मैन थे, अब 300 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो टाइम जानना चाहता है कितना लगेगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका 200 से अगर 300 पे जाना है तो क्या कर सकते हैं ये बताइए, 3/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2/3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2/3, बताओ आंसर आएगा या नहीं आएगा, आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो आंसर क्या है 30 डेज। या आप ये सोचिए 200 मैन जिस काम को 45 डेज में कर रहे हैं, तो 300 मैन उस काम को कितने डेज में करेंगे। तो आंसर कितना आएगा यहां से देख लीजिए, यहां से आपका आंसर यही आ जाएगा कितना 30। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ या इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अरे ये देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 15 टाइम कट हो गया, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, तो 30 डेज इज द राइट आंसर। या आप इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते थे। बात समझ में आई, क्लियर है या नहीं है बताइए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी है, मैं दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। 10 मैन कैन कट 15 ट्री इन 2 आवर्स। If 2 men leaves the job, how many tree will cut in 3 hours? भैया 10 मैन है, अब इधर सुनो पहले, ऐसे लिखता हूं 10 मैन मतलब m की वैल्यू m1 की वैल्यू 10, T1 ट्री कट कर रहे हैं 2 आवर्स में, मतलब जो आपका W1 D1 है, D1 है वो 2 आवर्स है, और जो W1 है काम कितना हो रहा है 15 ट्रीज को काटा जा रहा है। 2 मैन चले गए हैं तो M2 कितना रह जाएगा 8। बात समझ में आ रही है, D2 3 आवर्स कह रहा है और मेरे से W2 जानना चाहता है, तो आप बहुत सिंपली यहां पे क्या यूज करने वाले हैं M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। देखो यहां पे टाइम सिंपल आवर्स में ही है, डेज में तो है नहीं, डेज प्लस आवर्स अब में होता तब हम D1 H1 करते, नहीं है तो हम सिंपल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे देखें, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं अपन लोग इसे 10 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन W2, यही तो निकालना है मैंने, यही तो निकालना है ना। तो 5 से कट किया 2, ये आ जाएगा 3, ये कट हुआ 2 टाइम्स 18, तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, 18 इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये अगर आप बताते, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पेपर में क्या पूछा गया था। ये नहीं था। हाँ ये, हाँ ये बताना क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 10 कैट्स caught 10 rats in 10 सेकेंड। हाउ मेनी कैट्स विल कैच 100 rats in 100 सेकेंड। आंसर 10 ही होता है, हालांकि इस तरह का क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं M1 की तो 10 कैट्स काम पे लगी हुई है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 10 सेकेंड लग रही है। और काम तमाम की बात करूं तो 10 रैट का काम तमाम होता है। अगर मैं M2 की बात करूं तो 100 रैट्स है। अगर मैं D2 की बात करूं तो 100 ही सेकेंड है। और अगर मैं W2 की बात करूं तो ये मैंने निकालना है। बहुत से लोग जल्दबाजी में यहाँ पे 100 आंसर दे देते हैं, बहुत से लोग। लेकिन भैया M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो सॉरी, यहाँ पे क्या है, M2 D2 अपॉन W2, मतलब 100 इंटू 100 अपॉन W2। ये निकालना है मैंने। बात समझ में आई। ये मैंने कुछ गलत कर दिया, 10, ओहो ये पूछा है सॉरी, ये पूछा है जबकि ये दिया हुआ है 10 रैट्स का काम, 100 रैट्स का काम तमाम करते हैं ना, ये पूछा है। तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे M2 आ जाएगा। तो ये कट हो जाता है, देखो ये कट हो जाता है। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 ही आ जाती है। और यही हमसे पूछा था। तो जब कभी भी इस तरह का आंसर आएगा तो बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखो और 100 आंसर लगा दोगे, नहीं, सिंपल चेन रूल यूज करेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैं अभी बता रहा हूं। वैसे देखो अगर आप ये क्वेश्चन भी करना चाहो ना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। 10% बिगेन टू वर्क टुगेदर ऑन ए जॉब। देखो 10% मतलब 10 मैन काम करने पे लगे, बट आफ्टर सम डेज 4 पर्सन लीव्स। देखो इस तरीके से काम हो रहा था, यहां से यहां तक काम करना था। अब हुआ क्यों क्या कि आफ्टर सम डेज, मतलब आफ्टर सम डेज मैं कहता हूं आफ्टर एक्स डेज, आफ्टर एक्स डेज 4 पर्सन लीव्स, 4 पर्सन चले गए, 4 पर्सन चले गए। मतलब ये काम तो हो चुका है, ये काम तो हो चुका है। अब सुनना ध्यान से, एज ए रिजल्ट द जॉब विच कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 40 डेज वाज कंप्लीटेड इन 50 डेज। पहले ये काम, ध्यान से सुनना, 40 डेज में होना था, अब ये काम 50 डेज में हो रहा है। इसकी वजह से जो 4 लोग गए हैं। इन हाउ मेनी डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द 4 पर्सन लीव। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो ये, एक बात सुनो, अगर 10 पर्सन ही काम करते, ध्यान से सुनना, मैं वही बता रहा हूं आपको, बहुत कमाल का मेथड बताया था। अगर 10 पर्सन ही काम करते तो ये जो 10 पर्सन है, ये ध्यान से देखना, ये 10 मैन थे यहां से यहां तक, ये इस काम को कितने डेज में करते, 40 माइनस एक्स डेज में। भैया एक्स डेज का तो काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो 40 माइनस एक्स डेज में ये काम को कर देते। क्लियर होगी बात, क्लियर है। अब हुआ क्या कि 4 चले गए हैं, तो अब यहां से यहां तक सिर्फ कितने पर्सन बचे हैं, 6। सुनना ध्यान से, और ये 6 पर्सन इस काम को 50 माइनस एक्स डेज में कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 50 डेज में होता, लेकिन एक्स का तो हो चुका है, रिमेनिंग तो 50 माइनस एक्स में होता। तो क्वेश्चन ये बना, जो काम 10 पर्सन 40 माइनस एक्स डेज में कर रहे हैं, वही काम, ध्यान से सुनना, 6 पर्सन 50 माइनस एक्स डेज में कर देते हैं। M1D1 इक्वल्स टू M2D2। क्वेश्चन बन चुका है, ये कितना आ चुका है, 400 माइनस 10x इक्वल्स टू 300 माइनस 6x। यहां से आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 100। स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी 25 आपको दिख रही है, मतलब 25 डेज के बाद वो चले गए थे, यही हमसे पूछा था, ये रहा। अब बताओ, यही तो था चेन रूल, और चेन रूल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट अगर मैं ये क्वेश्चन करूं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ए मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ ए जॉब इन 10 डेज। एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू फिनिश द जॉब। स्टूडेंट कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा काम था। टोटल काम है 5/8, 5/8 जी, जो कि काम हो रहा है हमारा 10 डेज में। आप एक बात सुनिए, टोटल काम मान लीजिए आपका
8 था, जिसमें से 5 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 5 वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा है? 10 डेज लगे हैं 5 वर्क कंप्लीट करने में। रिमेनिंग कितना बचा? 3। तो 3 डेज करने में कितना टाइम लगेगा? 6 डेज लगेंगे या नहीं लगेंगे? बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब 5 वर्क आपका 10 डेज में हो रहा है, तो मुझे ये बताइए 3 वर्क, ये नहीं, ऐसे नहीं, ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया था, ये ऐसे नहीं होना है भाई, सीधी सी तो आंसर कितना आ गया? 6 डेज आ गया या नहीं आ गया? क्लियर हुआ? 5 यूनिट काम, आप खुद सोचो, 5 यूनिट काम आपका 10 डेज में हो रहा है, तो 1 यूनिट काम आपका कितने डेज में हो जाएगा? 2 डेज में हो जाएगा। 1 यूनिट काम आपका 2 डेज में हो जाएगा, तो 3 यूनिट काम आपका 6 डेज में हो जाएगा। कितना सिंपल था। या आप अगर फ्रैक्शन में करना चाहते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, जब आपका 5/8 वर्क कितने में हो चुका है? कितने में हुआ है? 10 डेज में हो चुका है, तो पूरा 1 वर्क आपका 16 डेज में होगा, क्योंकि देखो ये कट गया 2 टाइम्स, ये इधर चला गया। अच्छा, 1 वर्क मतलब कंप्लीट। 1 में से आप अगर मैं बात करूं तो 5/8 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3/8। यही तो बचा या नहीं बचा? तो अगर आपको यहां पे कितना है? 3/8 काम करना है, तो इधर भी आप 3/8 कर दीजिए और इधर भी आप 3/8 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज। बात समझ में आती है? ये फ्रैक्शन का था, हालांकि ये आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। ये पैसों का क्वेश्चन है भैया, पैसों की तो बात चलती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो आप लोग, और बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड में बता रहा हूँ स्टूडेंट। जब कभी भी बात पैसों के लेने देने की आएगी, मैं कहाँ से, हाँ यहाँ पे शुरू हुआ था आप लोगों को। जब कभी भी बात पैसों की लेने देने की आएगी, देखो पैसा उतना ही मिलता है जितना काम किया जाता है। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब जो पैसा है, जो वेजेस जिसे हम लोग बोलते हैं, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। ये चीज ध्यान रखना, जो वेजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। तो कई बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस वर्क की जगह अगर वेज दिया हुआ है तो ये भी पुट कर सकते हैं। भैया जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेगा कम पैसा मिलेगा। तो कई बार याद रखना क्वेश्चन में, जहां पे हम वर्क यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग वेजेस भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वहां पे हम लोग वेजेस भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि आपके पेपर में क्या आया हुआ था, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है 6 मैन 8 आवर्स वर्किंग करते हैं, 8 आवर्स वर्किंग करते हैं और रुपया लेते हैं 1680 रुपीज। तो कह रहा है कि 9 मैन अगर 6 आवर वर्किंग करे तो कितना पैसा लेंगे? तो स्टूडेंट्स M1D1 अपॉन वेज, ठीक है, ये रहा, इक्वल्स टू M2D2 अपॉन वेज। ये निकालना है। ये निकालना है कि नहीं निकालना है? ये कट हो जाएगा सीधा सीधा, आप देख पा रहे हैं कि 210 टाइम। अगर मैं देखूं 6 से 6 कट हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1890। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, सुनो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना। क्या कह रहा है? देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके बता रहा हूं, 3 मैन और 5 वुमेन। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो वर्ड यूज होगा और का मतलब होगा इक्वल्स टू, और एक होगा एंड का मतलब होगा प्लस। ये याद रखना। 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। मतलब कहने का ये है, यहां पे सुनो, 3 मैन और 5 वुमेन कितने डेज में कर रहे हैं? 12 डेज में। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन पता चल गया मुझे, ये रिलेशन पता चल गया। या तो 3 मैन काम करे या 5 वुमेन काम करे, बात एक, ये मतलब 3 मैन 5 वुमेन के इक्वल है। अब इसमें एक चीज क्या दी हुई है कि 3 मैन भी 12 डेज में कर रहे हैं और 5 वुमेन भी 12 डेज में कर रही है। ये दिया गया काम, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। हमसे पूछा क्या गया है? 6 मैन एंड 5 वुमेन, एंड लिख दिया है, 6 मैन एंड 5 वुमेन, मतलब 6 मैन एंड 5 वुमेन, ये पूछा है कितने दिन में करेंगे। क्या एक बात बताओ, इस मैन में ये वुमेन ऐड हो सकते हैं? नहीं, लेकिन मैन में मैन ऐड हो सकता है, वुमेन में वुमेन ऐड हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर मैं ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड, अगर मैं ये पहली लाइन उठा रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा M1 है और ये मेरा D1 है, बात समझ में आती है? तो अगर मैंने मैन लिया है और तो ये मेरा M2 है, ये भी पूरा मैन ही होना चाहिए। M2 भी पूरा, मैन की कंपैरिजन मैन से होगी, वुमेन की कंपैरिजन वुमेन से होगी। अब 6 मैन से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
5 वुमेन की जगह भी मैन ही होना चाहिए, जो कि मुझे दिया गया है, या तो 5 वुमेन हो या 3 मैन हो, बात एक ही है। तो 5 वुमेन की जगह मैं 3 मैन पुट कर देता हूं, तो ये आ गया 3 मैन। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो कुल मिला के ये कितना हो चुका है, 9 मैन हो चुका है। कितना हो चुका है, 9 मैन। अब आप लोग एक बात सुनिए मेरी बहुत ध्यान से, क्या सुनने वाले हैं कि इन दोनों को ऐड करना मुश्किल था, या तो 6 मैन और 5 वुमेन काम करे या 9 मैन काम करे, बात एक ही है। तो क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि 3 मैन जिस वर्क को 12 डेज में करते हैं, 9 मैन उसी वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो यहां पे D2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 डेज। बात समझ में आती है नहीं आती है? एक तो ये तरीका है, बात क्लियर है भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा मेथड है, आपको रिलेशन के थ्रू भी निकालना मैंने बता दिया है कि रिलेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशन दिया होगा। इसका दूसरा तरीका भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड है। एक बात सुनिए, 3 मैन कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में, और 5 वुमेन कितने डेज में कर रहे हैं, ये भी 12 डेज में। एक बात सुनिए, मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं, ध्यान से देखना, यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं। कितना हुआ, 12। तो टोटल काम था 12 यूनिट, टोटल वर्क था मेरा 12 यूनिट, मुझे टोटल 12 यूनिट काम करना था। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 मैन अगर 12 डेज में कर रहे हैं तो 3 मैन 1 यूनिट काम कर रहे हैं, और 5 वुमेन भी 1 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6 मैन प्लस 5 वुमेन। अगर 3 मैन 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 मैन डबल यूनिट काम करेंगे, मतलब 2 यूनिट, और 5 वुमेन 1 यूनिट, मतलब अगर ये काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। करना 12 यूनिट है तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आंसर कितना आ जाएगा, 4 डेज। एक तो ये तरीका होता है स्टूडेंट्स कि जो दिया गया है उसी की एफिशिएंसी निकाल लो, या एक तरीका ये होता है, एक बात सुनो, आपको ये पता है, यहां पे देखो कि भैया 3 मैन 12 डेज में कर रहे हैं और 5 वुमेन भी 12 डेज में कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मैन कितने में करेगा। कई लोग कहेंगे सीधा 4 डेज में, फिर मैं कहूंगा भैया ये शक्तिमान थोड़ा ही है, आप ऐसे देख के आंसर दो भैया। ये जो देखो, अगर यहाँ पे 3 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/, अगर यहाँ पे 3 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 3। तो मतलब अगर 3 मैन 12 डेज में तो 1 मैन 36 डेज में, अगर 5 वुमेन 12 में तो 1 वुमेन 60 में, 5 इंटू 12 हो जाएगा। एलसीएम लो, कितना हुआ, 180। ये कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। स्टूडेंट ये 1 मैन का और 1 वुमेन का मैंने वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। मुझे क्या क्या निकालना था, 6 मैन प्लस 5 वुमेन। एक बात बताओ, 1 मैन अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 मैन 30 यूनिट काम करेंगे, 1 वुमेन 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 वुमेन 15 यूनिट काम करेंगे, मतलब ये सब मिलके 45 यूनिट पर डे काम करेंगे या नहीं करेंगे, पर डे। करना कितना है, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भैया एक क्वेश्चन के इससे ज्यादा तरीके नहीं हो सकते, ये आंसर है। तो आप 1/1 का निकाल लो तब भी कर सकते हो। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 मैन किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं, 5 वुमेन किसी काम को 36 डेज में कर रही है, एंड 8 चिल्ड्रन, ये लिखा गया हर एक चीज 30 डेज में। मैं यहां से उठा रहा हूं डाटा, ये देखो यहां पे इन हाउ मेनी डेज, क्या पूछा है, 6 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन, ये है। तो अगर ये पूछा गया है तो आप लोग बता दीजिए ना, इसे बताओ कैसे सॉल्व करूं, बताओ कैसे सॉल्व करना है इसे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया कैसे सॉल्व करना है इसे। अरे एक एक का निकाल लो। 1 मैन कितने में करेगा, 120 में, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू 12। यहाँ पे 1 वुमेन कितने में करेगी, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 180 डेज, और यहाँ पे 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 240 डेज। ये 1/1 का निकाल लिया, एलसीएम लिया तो कितना हुआ, 720। 720 यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है, बोलो हाँ। यहाँ पे कितनी आ रही है, 4, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। ये तो 1/1 की आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, 1/1 ही की तो आ रही है। तो एक बात बताओ, तो मुझे निकालना है 6 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन, यही चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर 1 मैन 6 टॉफी खा रहा है तो 6 मैन 36 टॉफी खाएंगे एक दिन में। अगर 1 वुमेन 4 टॉफी खा रही है तो 9 वुमेन 36 टॉफी खाएगी। 1 चाइल्ड अगर 3 खा रहा है तो 6 चिल्ड्रन कितनी खाएंगे, 18 खाएंगे। अगर ये साथ में मिलके टॉफीज खाएंगे तो जाहिर सी बात है 90 टॉफी खा जाएंगे टोटल, मतलब इनका ये आ गई एफिशिएंसी 90 यूनिट पर डे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी।
टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 720, एफिशिएंसी कितनी है 90, आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज। दिस इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आती है बात या नहीं आती है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और ये आपके लिए हो जाता है होमवर्क। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर होमवर्क में जरूर बताएं कमेंट करके भाई। मैं देखता जरूर हूं, आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देखता जरूर हूं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन मैंने बताया था आपके पास आते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने कहा था कि भैया जो जितना काम करेगा उसे उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। या आप ये कह सकते हैं कि जिसकी एफिशिएंसी, भैया वर्क किस पे डिपेंड करता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम वो कम काम करेगा। तो मतलब जो वेजेस है वो वर्क पे तो डिपेंड करता ही है, वो एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 6, 18 and 12 days respectively. During that work today they get an amount of rupee 1350. What is the share of B in that amount? एक बात सुनो, 6, 8 and 12 इनका एलसीएम ले लो, सीधा कितना हुआ 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24/6। देखो अब इतना ही टाइम होता है वहां पे, ज्यादा नहीं 4, 24/8 कितनी आ जाएगी 3, और ये आ जाएगी 2। इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रेशियो में आया 9 और रुपीज में 1350। मतलब आप देख रहे हो वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। इसे कितना पैसा मिलेगा 150 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे मिल गया 450। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। ए को पूछता तो इसे भी 150 से मल्टीप्लाई करते, ये आ जाता 600 और ये कितना आ जाता 300। सारा गेम आपके हाथों में है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सिंपल है। यहां पे भी आपको ये निकालना है कि ए बी सी कितना कितना काम कर रहे हैं। ए बी सी अंडरटुक ए जॉब फॉर ₹9100। ए सी टुगेदर फिनिश, ए और सी जो है वो कितना काम करते हैं 7/13 वर्क करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी एंड सी टुगेदर फिनिश 8/13। तो बी और सी कितना काम करते हैं 8/13। अब ये क्या जानना चाहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। द शेयर ऑफ ईच वन। स्टूडेंट एक बात सुनो, जो टोटल वर्क का, अब ध्यान से सुनो, टोटल वर्क का 7/13, टोटल वर्क का 8/13, इसका मतलब जो टोटल वर्क करना था वो 13 था। किसे ए प्लस बी प्लस सी को जो टोटल वर्क करना था वो कितना था 13 यूनिट, ये मैं मान लेता हूं, बात समझ में। लेकिन ए और सी 7 यूनिट करते हैं, बी और सी 8 यूनिट करते हैं। अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं ऐड कर दूं, ये ए और बी है, सॉरी यहाँ पे, हाँ आपने मुझे बताया समझ में आ गया मुझे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, अगर 8 प्लस 7 करूंगा तो ये 15 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं 13 यूनिट। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी कितना काम करेगा 2 यूनिट कर रहा होगा। बी कितना कर रहा होगा 2 यूनिट। अगर बी 2 यूनिट कर रहा है तो ए 5 यूनिट कर रहा होगा। अगर ए 5 यूनिट कर रहा है तो सी जो है वो 6 यूनिट कर रहा होगा। तो जो पैसा बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा। मतलब टोटल पार्ट हुआ 13, 13 की वैल्यू ही 9100, मतलब वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। अगर वन पार्ट की वैल्यू 700 है तो टू पार्ट की वैल्यू 1400 हो जाएगी, बोलो हाँ। 5 पार्ट की वैल्यू 3500 हो जाएगी और 6 पार्ट की वैल्यू 4200 हो जाएगी। तो पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया, एक एक पॉइंट आपके सामने रख दिया है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, ये भी मेरा वादा है। मतलब इससे ज्यादा टफ तो नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेपर में टेक्निकल बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये आप लोगों को भी पता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही है, सारे क्वेश्चन